आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन x के बराबर है? पहला विकल्प दिया हमें x की घात 12/7 माइनस x की घात 5/7। फिर दूसरा विकल्प दिया है x की घात 4 और फिर इसकी घात कितना है 1/3 और फिर उसकी घात कितना है 1/12। फिर तीसरा विकल्प दिया है x की घात 3 और उसकी घात 1/2, ठीक है, और फिर उसकी घात कितना दिया है 2/3। फिर चौथा विकल्प है x की घात 12/7 गुणा में x की घात 7/2। तो हमें यहाँ पर कुछ नियम पता होने चाहिए घातांक के। जैसे पहला नियम है होता है कि a की घात अगर b दिया है और गुणा में a की घात c दिया होता है तो ये क्या हो जाता है a की घात b प्लस c, यानी जो दोनों घातें हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, क्योंकि आधार समान होता है। ऐसा गुणा में होता है। फिर क्या होता है, अगर a की घात b दिया है और फिर इसकी घात कितना दिया हुआ है c, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है a की घात b गुणा में c। इन दोनों की आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पहला विकल्प है वो है x की घात 12/7 माइनस x की घात 5/7, ये दिया हुआ है। तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर तो कोई नियम नहीं लग सकता, ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा विकल्प हमें दिया है, उसमें दिया है हमें x की घात 4, फिर इस पूरे की घात कितना दिया है 1/3, फिर जो ये आएगा इस पूरे की घात दिया है 1/12, क्योंकि ये एक तरह से वर्गमूल लगा के उसके ऊपर 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम सरल करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अब यहाँ पर ये वाला नियम लग सकता है, ठीक है। तो x की घात कितना हो जाएगा, ये 4 गुणा में 1/3, ठीक है, और फिर इस पूरे की घात कितना है 1/12, तो ये कितना हो जाएगा x की घात 4/3, ठीक है। और क्योंकि इसकी भी घात अब फिर ये है तो इन दोनों की भी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी 1/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी ये हो जाएगा आपका x की घात कितना 1/3 गुणा में 1/3, यानी ये हो जाएगा x की घात 1/3 तिया 9, ठीक है। तो ये तो x के बराबर है नहीं। अब देखते हैं तीसरा विकल्प। तो तीसरा विकल्प हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया है हमें अंडर रूट के अंदर x³ और फिर इस पूरे की घात दिया हुआ है 2/3, ठीक है। तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यही वाला नियम लगाएंगे हम, जो मैंने दूसरा नियम आपको बताया यहाँ पे, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x की घात 3 और फिर इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, यानी वर्गमूल लगा हुआ है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात 1/2 और फिर उसकी घात कितना है 2/3 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की घात, इन दोनों की पहले गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणा में 1/2, ठीक है। फिर जो आएगा उसकी घात कितनी है 2/3, तो ये आपका कितना हो जाएगा x की घात 3/2 और इसकी घात कितना है 2/3, ठीक है। अब अगर मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या है, घात के ऊपर घात है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी, यानी x की घात 3/2 गुणा में 2/3, यही तो होगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x की घात 1, और x की घात 1 का मतलब क्या हुआ, x की घात 1 का मतलब हो गया x, तो यही हमारा x के बराबर होगा। और हम चौथा विकल्प भी देख लेते हैं। चौथा विकल्प क्या है, x की घात 12/7 गुणा x की घात 7/2। तो चौथा विकल्प है हमारा x की घात 12/7 गुणा में x की घात 7/2, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग सकता है, ये पहले वाला, ठीक है, क्योंकि गुणा हो रही है और दोनों का आधार समान है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x की घात 12/7 और प्लस 7/2, यानी कितना हो जाएगा ये x की घात, यहाँ पर एलसीएम आ सकता है 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 7 सत्ते प्लस का 49, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, x की घात 9 और 4 13 का 3, हासिल लगा 1 और 4 और 1 5, 5 और 2 7 और बटे में 14, ठीक है। तो ये भी x के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि यही हमारा x के बराबर आया है, ठीक है। तो हमारा तीसरा विकल्प सही है।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।